तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों बहुत से लोगों को ये बात तो अच्छे तरीके से पता है कि जो टेल्स ऑफ हेडिंग गोड डोंगो है ना, इसके अंदर बहुत से पावरफुल क्लैन है और आगे चल के हम लोग को बहुत जबरदस्त क्लैन भी दिखाए गए हैं। मगर अब भी ना सब लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि यार जो हमारा जो मेन लीड है उसके क्लैन के बनने से पहले, यानी जब हमारा मेन लीड फाइनल लेवल पे जाता है और एंड में अपना क्लैन बनाता है, उससे पहले कौन सा सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन हुआ करते थे। तो दोस्तों ऐसे टोटल मैं 5 पावरफुल क्लैन के नाम बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और याद रखना दोस्तों, ये तब तक ही सबसे ज्यादा पावरफुल होंगी जब तक हमारा जो मेन लीड है वो अपने फाइनल लेवल जाता, तब तक इनके क्लैन सबसे ज्यादा पावरफुल। इस तरह से दोस्तों आपको आज की वीडियो के अंदर टेल्स ऑफ हेडिंग गोड डोंगो के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल क्लैन्स के नाम बताऊंगा मैं आप लोग की वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह मैं आप लोग को एक और बात कंफर्म करता जाऊं दोस्तों, ये जो वीडियो ये नोवेल बेस है, इस वजह से ना डोंगो के अंदर आप लोगों को थोड़ी बहुत चेंज दिख सकती है, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत। लेकिन ये जो वीडियो ये 100% नोवेल बेस है, क्योंकि दोस्तों मेन स्टोरी लाइन नोवेल की होती है, डोंगो सेकंड स्टोरी लाइन। तो दोस्तों जो टेल्स ऑफ हेडिंग गोड डोंगो के अंदर जो 5वें नंबर पे ना सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन है ना, उसको हम लोग ना बुद्धिस्ट लाइन क्लैन भी बोलते हैं और इसको हम लोग ना ग्रेट थंडर क्लैब मोस्टरी भी बोलते हैं। ये जो क्लैन है ये ना बुद्धिस्ट रिचुअल को ना फॉलो करते हैं और इसके अलावा ना यहाँ पर ना बहुत ही ज्यादा जो पावरफुल मोंग होते हैं वो भी होते हैं इस क्लैन के अंदर। अब सवाल यह था कि आखिरकार इस क्लैन को ऐसी क्या चीज है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो दोस्तों इस क्लैन के पास ना एशियंट बुद्धिस्ट इनहेरिटेंस होती है, जहाँ पर ना ये अपने आने वाले स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा पावरफुल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोंक एल्टर्स भी होते हैं इस क्लैन के अंदर, और आप लोगों को पता है कि जो मोंक्स होते हैं इनकी ट्रेनिंग कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। और इस क्लैन को ना ह्यूमन वर्ल्ड में ना सबसे ज्यादा पावरफुल ह्यूमन वर्ल्ड का पावरफुल क्लैन भी माना जाता है। और दोस्तों सबसे ज्यादा जबरदस्त बात यह है कि असल में ना इसकी क्लैन का जो सारा स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से रिलीजियस बेस है, जिस वजह से इस क्लैन के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर भी होते हैं। तो दोस्तों अब जो चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डॉसेक्ट। तो दोस्तों ये जो क्लैन है ना, इसके अंदर डीप इनहेरिटेंस की वजह से ना इसको बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। मगर ये इसकी सेकंड रीजन है। पहली रीजन ये है कि इनके अंदर जो डॉ टेक्निक है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यानी जो क्लैन के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं ना वो डॉ टेक को बहुत ही ज्यादा अच्छे से मास्टर करते हैं। और इनके जितने भी जो डिसाइपल होते हैं वो इलाइट डिसाइपल्स होते हैं सारे, यानी किसी ऊंचे ऊंचे क्लैन के ऊंची ऊंची फैमिली के बच्चे होते हैं। और ये जो क्लैन है ये एक लीडिंग रोल भी रखता है पूरी की पूरी सीरीज के अंदर, और इस क्लैन की बहुत ही ज्यादा चलती भी है। अब सवाल यह था कि आखिरकार ना मैंने इस क्लैन को चौथे नंबर पे क्यों रखा है। तो दोस्तों असल में ना ये क्लैन इससे चौथे नंबर पे आ रहा है कि नोवेल ने ना इस क्लैन की बहुत ही ज्यादा तारीफ किया है, और बार बार हम लोग को नोवेल के अंदर बताया गया कि इसने असल में सही मायने में ना जो पावर इनहेरिटेंस को स्टैब्लिश किया था। और इसके अलावा ये जो क्लैन है ये वाकई में रियल पावरफुल वॉरियर्स को ट्रेन करता है, जिस वजह से ना ये जो खुद क्लैन है हल्का करके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो दोस्तों अब जो तीसरे नंबर पे जो क्लैन आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हेवनली सेंट कल्ट। सीरीज का बहुत ही ज्यादा फेमस क्लैन है जिसका बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है बाकी क्लैन्स के ऊपर। और इसके अलावा ना हमारा जो मेन लीड क्यूनमू है ना वो भी इसके साथ डीपली तौर पे बहुत ही ज्यादा कनेक्ट है। इस क्लैन की जो पावरफुल होने की जो मेन रीजन है ना वो ये है कि असल में इस क्लैन की जो मेंबरशिप बेस है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, और इसके अलावा इस क्लैन की जो लेगेसी है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा ना इसके पास ना कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो इस क्लैन की तरफ से लड़ती भी हैं। और इसके अलावा कई सारी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हो गई, बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर्स हो गए, और इसके अलावा इस क्लैन का जो नेटवर्क है वो पूरे इंपायर के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ी दूर तक फैला हुआ है, और पॉलिटिकल तौर पे और इसके अलावा सोशली तौर पे ना इस क्लैन का बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इस वजह से ना दोस्तों इस क्लैन की स्ट्रॉन्ग होने की रीजन है। लेकिन इस क्लैन की जो पावर है उसका मेन राज ये नहीं है कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर्स है, बल्कि इस क्लैन की पावर का मेन राज ये है कि इसमें कई सारे कल्टिवेटर्स हैं, जिस वजह से ना दोस्तों इसकी जो आर्मी है बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है किसे। तो दोस्तों अब जो दूसरे नंबर पे ना सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल पीस एम्पायर। तो दोस्तों इसको हम लोग ना यान कॉइन भी बोलेंगे एक तरीके से, इसका दूसरा नाम यान कॉन्ग है चाइनीज के अंदर। और ये जो क्लैन है ना इसकी जो पावर का मेन राज है वो इसकी नॉलेज और आइडियोलॉजी है। अब इसकी पावर का मेन राज क्या है। तो दोस्तों ये वो क्लैन है जो बहुत ही ज्यादा जल्द जल्दी ऊपर है और बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी पावर हुआ है। इस क्लैन से बहुत से पावरफुल और टैलेंटेड बंदे निकले जिन्होंने आगे चल के बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े काम, और ये ह्यूमन की ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सिविलाइजेशन में आता है। और याद रखना ये कोई ब्लड क्लैन नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों इसकी जो मेन पावर का रीजन है वो ये भी है कि असल में ना ये जो क्लैन है ये ना असल में एजुकेशन पे बहुत ही ज्यादा तवज्जो देते हैं, और इसके अलावा इनके अपने भी कई सारे अलग अलग तरह के कल्टीवेशन मेथड्स हैं, जिस वजह से ना बहुत से जो अलग अलग तरह के बंदे हैं वो अलग अलग तरह के कल्टीवेशन मेथड को ना ट्रेन करते हैं। इसी वजह से तो इस क्लैन में टॉप टायर एक्सपर्ट्स लिए बाहर। और जिन लोगों को लगता है ना कि यार टेल्स ऑफ वेडिंग गोड डोंगा के अंदर ना जो एशियंट पावर है वही सब है, तो दोस्तों ये क्लैन सबसे ज्यादा बड़ी एग्जांपल है जो सेकंड नंबर पे मोस्ट पावरफुल क्लैन है, क्योंकि ये जो क्लैन है ये असल में ना पावर को नहीं तवज्जो देता, नॉलेज और एजुकेशन को देता है, जिसकी वजह से ना जाके ये आगे बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लैन बनता है। अब दोस्तों जो पहले नंबर पे सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन है उसको हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल हेवन क्लैन, जिसका दूसरा नाम हेवनली कोर्ट भी है। तो दोस्तों इस क्लैन का तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है क्यों इतना ज्यादा पावरफुल है। इस क्लैन के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा ये जो दोस्तों क्लैन है ये ऑल डिवाइन ऑर्डर को भी कंट्रोल करता था। इसके अलावा कई सारे एशियन गॉड एम्परर भी इस क्लैन के अंदर ही है। और इसके अलावा दोस्तों ये अकेला अपने आप को कंट्रोल नहीं करता बल्कि बहुत से क्लैनों को कंट्रोल करता है। और वर्ल्ड में जो भी कुछ बड़ी बड़ी चीजें
होती है ना वो सब इसी क्लैन के साथ कनेक्ट ही होती है एक तरीके से, या फिर ये उसके पीछे होता है या फिर यही करवा रहा होता है वो सब कुछ, जब तक हमारा मेन लीड क्युनमू नहीं आता और इनका सारा रूल बदल के नहीं रख देता पकड़ के। और दोस्तों यकीन मानो ये जो क्लैन है ना ये पूरे के पूरा जो है ना टेल्स ऑफ हैंडिंग गॉड डोंगवा का सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल क्लैन है। और जितने भी जो गॉड्स का जो रूलिंग कैंप है ना असल में वो यही क्लैन ही है, हेवनली कोर्ट। वैसे तो जो हेवनली कोर्ट क्लैन है ना इसके अंदर भी कई अलग अलग कैंप है और हर किसी का ना अपना अपना कुछ मानना है, मगर दोस्तों ये सब लोग ना एक ही क्लैन के नीचे आते हैं जिसका नाम हेवनली कोर्ट है। जो सही मायने में पूरे क्लैन को चला रहे हैं वो असल में टॉप लेवल के ही बंदे हैं जो ना पूरे के पूरे क्लैन को रूल करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये जो क्लैन है ना ये अपनी पूरी पावर के बलबूते पे ही खड़ा है। एक तो इसके पास रिसोर्सेज बहुत है जिस वजह से ना इनके पास ना चीज की कमी नहीं होती, लेकिन ये जो क्लैन रूल करता है ना ये अपनी पावर के बलबूते पे ही करता है। जैसे कि मैंने सेकंड नंबर का क्लैन बताया था ये नॉलेज एजुकेशन और इसके अलावा और कई चीजों को मिला के रूल करता है, मगर दोस्तों ये क्लैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल रॉ पावर पे रूल करता है हर पे और अपने पावर के बलबूते पे ही ना अपने दुश्मनों को दबा के रखता है। और इसी चीज के खिलाफ हमारा मेन लीड क्युनमू खड़ा होता है। उसको पता होता है कि असल में ना ये जो गॉड्स है ना ये अपने ही रूल फॉलो करवाना चाहते हैं और बाकी को नौकर बना के रखना चाहते हैं अपना, और यही चीज क्युनमू जरा ही बर्दाश्त नहीं करता। और जो क्युनमू होता है वो असल में इसलिए नहीं आया होता कि वो असल में इन गॉड्स को चैलेंज करेगा, बल्कि जो कल्टीवेशन मेथड है ना और जो रूलिंग अथॉरिटी है उसको चेंज करने आया होता है। तो दोस्तों अगर एक दफा मैं फिर से ना इसको आराम से रिकैप करूँ तो दोस्तों पांचवें नंबर पे जो सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन है उसका नाम है ग्रेट थंडर क्लैप मोफ्टरी क्लैन, और दोस्तों इसको हम लोग ना बुद्धिस्ट लाइनिस क्लैन भी बोलते हैं। इसके बाद आता है चौथे नंबर पे डॉग फैक्ट, और इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हेवनली फेंट फैक्ट जिसको हम लोग ना हेवनली फेंट कल्ट भी बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन है उसका नाम है इटर्नल पीस फायर क्लैन जिसको ना हम लोग यान कॉन्ग भी बोलते हैं एक तरीके से। और जो पहले नंबर पे जो सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन है उसका नाम है सेलेस्टियल हेवन क्लैन जिसको हेवनली कोर्ट भी बोला जाता है, और यही असल में मेन ब्लफ जो ज्यादातर होते हैं वो यही से निकलते। लेकिन दोस्तों अगर इसी के साथ साथ आप लोग ना टेल्स ऑफ हैंडिंग गॉड डोंगवा के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, फिर मैं एक दफा ना इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, शायद मैं अगली वीडियो इस पे बना डालूं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग ना अगर बहुत से अलग अलग तरह के मांगा देखना चाहते हो और अगेन ऑफ द गॉड की भी फुल शुरू से एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो ना तो उसको मैं अपने थर्ड चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसकी पूरी प्ले लिस्ट मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा अगेन ऑफ द गॉड की, और बिल्कुल अगेन ऑफ द गॉड की तो एक और जो मांगा उसकी प्ले लिस्ट वीडियो के एंड पे लगा दूंगा। और इसके अलावा जोन से भाई लोग क्यून नाम की जितनी भी जो वाइब्स है ना उसके ऊपर डिटेल चाहते हैं तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखी है और वो वीडियो भी आप लोग को वीडियो के एंड स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।